नमो बुद्धाय। सभी सम्मानित श्रोता बंधुओं को दास का सादर नमस्कार। और भगवान महात्मा बुद्ध जी के श्री चरणों में यही याचना कामना प्रार्थना की, हे प्रभु, हे दीनदयाल, दया करो, कृपा करो कि संसार के समस्त प्राणी, सभी श्रोता बंधुओं के जीवन में आनंद हो, सुख हो, चैन हो, हर प्रकार की खुशियाँ इनके घर में आएँ और सभी इस भौतिक युग में, मिलावटी युग में, केमिकल युक्त समय में स्वस्थ व निरोगी रहें, यही याचना कामना और इन्हीं शुभ भावों को लेकर के दास एक बार पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित है, आयुर्वेद के कुछ चमत्कारिक औषधियों को लेकर के, जिससे हम अपने जीवन को स्वस्थ व निरोगी बनाएं। तो आज का जो विषय है वो बहुत ही काम की विषय है। आज इस रोग से, कमर दर्द, जोड़ों के दर्द, साइटिका से ऐसा कोई ही घर होगा जिसमें कोई एक ना एक मरीज ना हो। नहीं है अगर ये आपके घर में तो भगवान बुद्ध की बहुत बड़ी कृपा है। दास तो यही चाहता है कि संसार के किसी भी घर में किसी भी प्राणी को कोई रोग ना हो, सभी स्वस्थ व निरोगी रहें, इस खूबसूरत दुनिया का खूबसूरती से आनंद लें, यही शुभकामना। तो आज का विषय कि साइटिका को कैसे हम दूर करें, इसके बारे में जानेंगे। इसका घरेलू उपचार क्या है, प्राकृतिक वन औषधियाँ कौन सी हैं जिसके इस्तेमाल करने से हम स्वस्थ व निरोगी रह सकते हैं। पर इससे पहले मन को शांत करने के लिए, मन को स्वस्थ करने के लिए, मन को सही मार्ग पर ले चलने के लिए भगवान महात्मा बुद्ध जी के प्रेरणादायी उपदेश एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। उसके बाद साइटिका के रोग में किस घरेलू उपचार से इसे ठीक किया जाए। पहले भगवान महात्मा बुद्ध जी के पावन पवित्र विचार। एक बार एक व्यक्ति भगवान महात्मा बुद्ध जी के पास गया, हाथ जोड़ करके नम्रता पूर्वक कहने लगा, महाराज, तंग हो गया हूँ, लगता है जीवन दुखों का ही दूसरा नाम है। घर जाता हूँ तो बीवी लड़ती है, बाहर जाता हूँ तो दोस्त तंग करते हैं, कोई किसी की चुगली करता है तो कोई ईर्ष्या से जला भुना रहता है। समझ में नहीं आता क्या करूँ, जी चाहता है आत्महत्या कर लूँ। आखिर क्या लाभ इस दुनिया में रहने का जहाँ प्यार का नामो निशान नहीं। कहकर वह चुप हो गया। उसकी आंख में आंसू भी आ गए थे। भगवान महात्मा बुद्ध जी उसकी बातों को सुन करके मंद मंद मुस्काते हैं और फिर उससे कहते हैं कि कोई भूखा आदमी था एक, और उससे किसी ने एक बार पूछा कि 2 और 2 मिलकर कितने होते हैं। तो भूखा बोला कि 2 और 2 होते हैं 4 रोटियां। जिस प्रकार भूखे को हर चीज रोटी नजर आती थी, इसी तरह तुम्हें भी हर कहीं दुख ही दुख नजर आता है। घास पर ओस के कण चमक रहे थे। सुबह का वक्त था। एक कवि आया, वह मुस्कुरा रहा था। सुबह की शीतल हवा में उसको विचार उड़ रहा था। वह मुस्कुरा कर बोला, वाह, मोती ही मोती, पौधों के ऊपर चांदी के मोती। तभी सामने से एक और आदमी आया। उसके बात उलझे हुए थे। कुर्ते पर सलवटें ही सलवटें थी, दाढ़ी बढ़ी हुई थी और आंखें सूनी थी। देखते ही बोला, चलो एक और मिला मेरे जैसा, रात को आसमान भी रोया है मेरी तरह। वही घास थी, वही ओस थी। एक उन्हें चांदी के मोती कह रहा था तो दूसरा उन्हें आसमान की आंखों से टपके आंसू। आखिर फर्क कहाँ था? भगवान महात्मा बुद्ध जी मुस्कुराते हुए बोले, मैं तुम्हें बताऊं, बस फर्क उनके दृष्टिकोण में था। पहला खुश था, दूसरा दुखी। सुखी ने ओस को ही मोती समझा, दुखी ने ओस को ही आंसू। फर्क सिर्फ दृष्टिकोण में था। तुमने जीवन को कभी दूसरे आदमी के दृष्टिकोण से देखा है? यह दृष्टिकोण अधूरा है। कल आना, मैं तुम्हें जीवन जीने की कला सिखाऊंगा। वह बहुत उतावला था। अगले दिन सुबह सवेरे उठकर जल्दी ही पहुंच गया। भगवान महात्मा बुद्ध जी के चरणों में प्रणाम करके बैठ गया। भगवान महात्मा बुद्ध जी मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, जीवन जीने की कला सीखने आए हो? वह तुरंत बोला, हाँ महाराज। तब भगवान महात्मा बुद्ध जी ने कहा कि वो राम घाट पर लगा स्तंभ देखा है? जी हाँ महाराज, खूब अच्छी तरह देखा है। वह बोला। भगवान महात्मा बुद्ध जी ने कहा, उसी के पास जाओ, जाकर जितनी स्तुति कर सकते हो उस स्तंभ की करो, कल फिर आना। कहकर भगवान महात्मा बुद्ध जी चुप हो गए। वह आदमी सीधा राम घाट की तरफ चला गया। वहाँ कोई नहीं था। पास ही नदी बह रही थी, कल कल की आवाज़ करती। उसने बहती नदी में स्नान किया और स्तंभ की ओर चला गया। पहले स्तंभ के आगे सिर नवाया, तत्पश्चात कहना शुरू किया, हे महान स्तंभ, तुम सद्वृत्तियों का उदय करने वाले हो। तुम्हें ना कोई आंधी उखाड़ सकी ना तूफान। तुम्हारी जड़ें पाताल तक हैं।
लाल पत्थर से बना तुम्हारा शरीर ऐतिहासिक लाल किले से भी सुंदर है। बस इसी तरह प्रशंसाएं स्तुतियां करता रहा। शाम हुई तो घर चला गया। अगले दिन सुबह सुबह फिर भगवान महात्मा बुद्ध जी के चरणों में पहुंचकर उन्हें हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। तब भगवान महात्मा बुद्ध जी मुस्कुरा कर बोले, कल जैसा कहा था किया? उसने कहा, हाँ महाराज, बिल्कुल वैसा ही किया। पूरे दिन स्तुतियाँ करता रहा मैं। उस आदमी ने कहा। तब भगवान बुद्ध जी मुस्कुरा कर बोले, आज फिर जाओ, आज दूसरा काम करना है। उसने कहा, क्या महाराज, आज भी स्तुति? वह एकदम बोला। तब भगवान महात्मा बुद्ध जी मुस्कुरा कर बोले, अरे अधीर मानुस, मेरी पूरी बात तो सुनो। आज तुम्हें स्तुतियाँ नहीं करनी बल्कि गालियाँ देनी है। जितने अपशब्द बोल सकते हो बोलने हैं, कहकर भगवान महात्मा बुद्ध जी चुप हो गए। कमाल करते हैं आप, जिसकी कल प्रशंसा कर रहा था उसे ही आज गालियाँ देनी है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आखिर एक ही को गालियाँ और स्तुतियाँ, यह तो मुश्किल है। वह बोला, क्या कहते हो? क्या गाली उसी को नहीं देते जिसे जानते हो, जिसकी कभी तारीफ करते हो? किसी अनजान आदमी से भी लड़े हो कभी, जिसे जानते ही नहीं, उसकी क्या खाक स्तुति करोगे? उससे क्या खाक लड़ोगे? अरे जिसे जानते हो उसी की तो स्तुति करते हो, उसी को ही तो गालियाँ देते हो। महात्मा बुद्ध जी मुस्कुराते हुए बोले। बात उसकी समझ में आ गई थी, इसलिए बिना कुछ कहे रामघाट चला गया। आज वह नहाया नहीं, बस सीधा खड़ा हो गया और लगा गालियां बकने। तुम्हारा रंग कितना बुरा है, खून जैसा रंग, खम्मे की तरह खड़े हो, ना छाया ना फल, बस खड़े हो शैतान की तरह। अरे क्यों जगह घेर रखी है तुमने? वैसे ही हिंदुस्तान की आबादी दिन रात समय की तरह बढ़ रही है। बस इसी तरह बोलता गया, जो मुंह में आया बोलता गया। आखिर शाम को फिर वापस चला गया। अगले दिन सुबह फिर भगवान महात्मा बुद्ध जी के पास पहुंच गया। हाथ जोड़ करके महात्मा जी से बोला, महाराज मैं जीवन जीने की कला सीखने आया हूँ। हाथ जोड़ करके महात्मा बुद्ध जी के श्री चरणों में प्रणाम किया। तब भगवान महात्मा बुद्ध जी मुस्कुराकर बोले, वत्स, सीख गए जीवन जीने की कला? तब उसने कहा कि महाराज, क्या है जीवन जीने की कला? आज प्यार करो, कल लड़ पड़ो। अगर यही जीवन जीने की कला है तो इसे मैं पहले ही जानता हूँ। यूं ही 3 दिन खराब करवाए आपने। वह बुरा सा मुँह बनाकर बोला। तब भगवान महात्मा बुद्ध जी मुस्कुरा करके बोले, अरे अधीर मनुष्य, तुम्हारी प्रवृत्ति के लोग ही लक्खी बाजारे की तरह वफादार कुत्ता मार कर पछताते हैं। अरे मेरी पूरी बात तो सुन। भगवान महात्मा बुद्ध जी बोले, जी कहिए। वह चुपचाप बैठ गया। भगवान महात्मा बुद्ध जी कुछ देर शांत रहे, फिर मंद मंद मुस्कुराते हुए देखा कि जब वह पूरी तरह शांत है तो बोले, वत्स, परसों जब तुम पहली बार उसके पास से स्तुतियाँ करके लौटे थे तो क्या उसने तुम्हें कुछ इनाम दिया था? उस व्यक्ति ने कहा, जी नहीं महाराज, बल्कि मेरा तो पैर फिसल गया था जिससे मैं गिरते गिरते बचा, फिर भी मैं स्तुति ही करता रहा। वह बोला, जितनी बात पूछूं सिर्फ उतना ही जवाब दो वत्स, अधिक बोलने वाले लोग ज्ञानी नहीं होते। अच्छा एक बात और बताओ, कल जब तुम खूब गालियां बककर आए तो क्या स्तंभ ने कोई नफरत दिखाई थी या किसी किस्म का वार किया था तुम्हारे ऊपर? तब उस व्यक्ति ने कहा, नहीं महाराज, कल तो कुछ नहीं हुआ। वह आदमी बोला, बस इसी तरह का जीवन जियो वत्स, उस स्तंभ की तरह हो जाओ। स्तुतियाँ सुनने पर फूलो नहीं और गालियाँ सुनने पर बिदको नहीं। प्रशंसाओं व अपशब्दों से ऊपर उठो। याद रखो, किसी की प्रशंसा से तुम्हारे गुण या सदकर्म बढ़ नहीं जाएंगे और आलोचना व घृणा से तुम्हारे सदकर्म दुर्गुणों में नहीं बदलेंगे। जो तुम हो वह हो। अपने आप को पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी क्षमता को पहचानो। इसे पहचान लोगे तो फिर कोई तुम्हें दुख या परेशान नहीं कर सकेगा। निर्लिप्त भाव से जीवन जियोगे तो सुख तुम्हारे पीछे भागेंगे। यह कहकर भगवान महात्मा बुद्ध जी चुप हो गए। वह आदमी शांत भाव से वापस लौटा और फिर उसने सुखी जीवन जीना चालू कर दिया। भगवान महात्मा बुद्ध जी के इस अनमोल कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम भी अपने आप को जानें, हम भी अपने आप को पहचानें, हम भी अपने इस दुर्लभ शरीर जो मानव जीवन मिला है इसकी कदर कर पाएँ। हम अपने आप में विवेचना करें, अपने आप को देखें कि इस दुर्लभ शरीर के लिए ऊपर से तो सजाने और संवारने में तरह तरह के कृत्रिम प्रयोग कर रहे हैं, वह भी मिलावटी चीज़, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। लेकिन अपने इस दुर्लभ शरीर को अंदर से सजाने और संवारने के लिए कोई जतन और कोई प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। उल्टा अपने इस दुर्लभ शरीर को एक
कचरे का डिब्बा समझ करके, डस्टबिन समझ करके इसमें सुबह से लेके रात तक जब तक हम जागते हैं कचरा ही डाले जा रहे हैं, कचरा ही डाले जा रहे हैं। आज के इस मिलावटी युग में, आज के इस भ्रामक युग में, जहाँ लोग बीमारी का कारण नहीं बताते, बीमारी का निवारण नहीं बताते, उल्टा बीमार करने का जतन और प्रयत्न करते हैं। आज के समाज में, आज के संसार में जितनी भी वस्तुएं मिल रही हैं सब के सब लगभग मिलावट से अछूते नहीं हैं। और उसके ऊपर शरीर को अस्वस्थ करने वाले, शरीर को बीमार करने वाले पदार्थों की भरमार है। आज हमारा बच्चा सुबह अपने टिफ़िन में चिप्स, मैगी, पास्ता, फ्रेंकी, नूडल्स लेकर के जाता है। अपने बच्चे को प्यार करने वाले माता पिता, जो गरीब है वह अपने हिसाब से, जो अमीर है वह अपने हिसाब से, जिससे इस बच्चे का मानसिक संतुलन ठीक रहेगा, जिससे इस बच्चे का शरीर स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा, या बलवान बुद्धिमान बनेगा, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। बस भ्रामक प्रचारों के तरफ हम उस पर विडंबना देखिए कि टीवी के प्रचार के ऊपर, मीडिया के प्रचार के ऊपर हम आंखें बंद करके भरोसा कर लेते हैं। लेकिन हमारी मोटी मोटी पुस्तकें, धर्म ग्रंथ, हमारे ऋषि मुनि महात्मा, हमारे आइकान, हमारे भगवान जिसे हम मानते हैं, भगवान महात्मा बुद्ध, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, हमारे आयुर्वेदाचार्य पतंजलि जी, धन्वंतरी जी, सुश्रुत जी और ऐसे ना जाने कितने ऋषि मुनि, जिन्होंने मोटी मोटी पुस्तकें इस शरीर, इस दुर्लभ शरीर के लिए बना करके गए हैं कि हमें क्या खाना है, क्या पीना है, कब सोना है, कब उठना है। अफसोस हम उसकी तरफ जरा भी ध्यान नहीं देते। और जब रोग हो जाता है तब चिल्लाते हैं, तब डॉक्टर के पास दौड़ते हैं, हकीम के पास दौड़ते हैं, और डॉक्टर और हकीम भी आपको उस रोग की दवा दे देते हैं, और वो भी एलोपैथ में। क्योंकि एलोपैथ में सर्जरी को छोड़ करके बाकी किसी भी चीज़ों का सटीक इलाज नहीं है। वह आपको जड़ से मिटाने का कार्य नहीं करता है। जड़ से मिटाने का अगर कोई कार्य करता है तो सिर्फ आयुर्वेद करता है। वह रोगों के जड़ पर जाकर के उसका असर करता है, जिस कारण से वह रोग उत्पन्न हुआ है उस चीज़ को दुरुस्त करता है। शरीर जो 3 प्रकार के दोषों से बनी है, वात, पित्त और कफ, इन तीनों दोषों के बैलेंस जब तक शरीर में सही रहते हैं तब तक शरीर निरोगी और स्वस्थ रहता है। जैसे ही ये बैलेंस हमारे शरीर में बिगड़ते हैं, हमें अपने टेम्परेचर के हिसाब से, अपने जलवायु के हिसाब से, अपने देश और काल के खान पान के हिसाब से वात, कफ या पित्त रोग हो जाते हैं। और इन्हीं तीनों को दुरुस्त करना हर एक स्वस्थ इंसान की जिम्मेदारी है। और इसी के लिए प्राकृतिक नियम बनाए गए हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, खाने का नियम, पीने का नियम, सोने का नियम, सारे नियम हमारे धर्म ग्रंथों में भरे पड़े हैं। अफसोस इस बात का है कि हमने आज धर्म को ही छोड़ दिया है, फिर ये सारे नियम अपने आप छूट गए हैं। आज हमने उन चीज़ों को त्याग दिया है जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। क्योंकि आज हम सेहत के लिए भोजन नहीं करते, सेहत के लिए किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ुबान के लिए, अपनी स्वाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। और उसका परिणाम सबके सामने है। असमय बाल पकना, गिरना, झड़ना, डिप्रेशन, चिंता, तनाव, छोटी सी उम्र में किडनी फेल, पैरालिसिस, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, शुगर, साइटिका, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, नाना प्रकार की बीमारियां मुँह बाए खड़ी है हमारे सामने। इसका एकमात्र कारण है हमारे अपने जीवन शैली, हमारा अपना लाइफ स्टाइल। आज हम बात कर रहे हैं कि साइटिका, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, हड्डी का दर्द पुराने से पुराना कैसा दूर हो। इससे पहले भी बहुत सारी वीडियो बनी है इसके ऊपर। ये सारी चीज़ें तभी होती हैं जब हमारे रक्त में अम्लता बढ़ जाती है, उससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। और ये अम्लता बढ़ती है, वो जो विषैले तत्व हैं, जो हम चीज़ें खा रहे हैं उसके जो विषैले तत्व होते हैं वो हमारे शरीर में बढ़ जाती है। और ये विषैले तत्व सबसे ज़्यादा उत्पन्न होते हैं हमारी खान पान के कारण। हम खाना खाते समय पानी पीते हैं और इससे हमारा भोजन शरीर में पच नहीं पाता। जब भोजन शरीर में पचता नहीं है तो वो सड़ना शुरू हो जाता है, और जब वो सड़ना शुरू हो जाता है तभी पेट में गैस, बदहजमी, डकार, अजीर्ण की समस्या उत्पन्न होती है। और वहीं से वो अम्ल निकलता है जो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते रक्त में चल जाता है, फिर वात रोग हो जाता है। और वात रोग के बारे में शास्त्र में लिखा है कि अगर एक इंसान के शरीर में कहीं पर भी दर्द है तो वह वात रोग है, और इसी से शरीर में सारे दर्द होते हैं। तो आज कुछ घरेलू उपाय लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। वात रोग बढ़ जाने पर जो रक्त की अम्लता है उसे शांत करना पड़ता है,
और इसके लिए घरेलू उपाय में मेथी दाना है, लौकी है, तुलसी पत्ता है, पुदीना है, सेब हैं, ये सारे रक्त की अम्लता को शांत करते हैं। घुटनों की ग्रीस के लिए आज हम, क्योंकि ये जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द, इसमें बहुत अहम रोल निभाता है, तो इसके लिए एक घरेलू कुछ अनाज हैं जिसका हमें नियमित सेवन करना है। तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि आपको अलसी लेना है 5 ग्राम, कद्दू का बीज लेना है 10 ग्राम, अखरोट 4 से 5 पीस और बादाम 7 से 8 पीस। बादाम, अलसी, कद्दू के बीज को भिगोना है मिट्टी के बर्तन में, इसे रात भर भिगो दीजिए और इसे अगले दिन शाम को खाना है। शाम को 6 बजे इसे खाना है और इसके खाने के 1 घंटा पहले और खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद ही पानी पीना है। अब इसके बाद जो बहुत ही कारगर आयुर्वेद में वरदान है और इसके बारे में शास्त्रों में, पुराणों में लिखा है कि यह वृक्ष सीधा स्वर्ग से आया है धरती पर। इस पेड़ का नाम है पारिजात का वृक्ष, इसे हरसिंगार भी कहते हैं। तो हरसिंगार में एंटी रूमेटिक गुण होते हैं, जिनकी वजह से इसकी पत्तियां गठिया के इलाज में लाभकारी होती हैं। गठिया बच्चों से लेकर बूढ़ों तक किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है, लेकिन आमतौर पर यह परेशानी बढ़ती उम्र के साथ अधिक हो जाती है। पारिजात का तेल दर्द, चोट और सूजन को कम करने के लिए बहुत गुणकारी होता है। इतना ही नहीं, यह गठिया तनाव, मांसपेशियों में तनाव, संधिशोथ और मांसपेशियों के दर्द को भी कम कर देता है। हरसिंगार के पत्तों, फूलों व टहनियों का मिश्रित रस रोज पीने से जोड़ों के दर्द व सूजन में राहत मिलती है। इसके फूलों का लेप जोड़ों पर लगाने से सूजन पर काफ़ी असर होता है। इसके साथ ही 1 कटोरे में नारियल तेल और पारिजात के तेल की 5-7 बूंदों को मिलाएं, फिर इसे गर्म करें और सूजन वाले क्षेत्र पर इस मिश्रण से मालिश करें। इससे भी आपको दर्द से राहत पाने में मदद मिलेगी। और जो सबसे आसान चीज़ है वह है हरसिंगार का पत्ता। आज हम पत्ते के बारे में बात कर रहे हैं। आपको 10 से 15 पत्ता लेना है और इसे 2 से 3 कप पानी में डाल करके इसमें 2-3 दाना काली मिर्च का कूट के डाल देना है और इसे उबालना है। और तब तक उबालना है जब तक यह 1 कप ना रह जाए। और इसी को आपको सुबह चाय की जगह पर खाली पेट सुबह पीना है। इसे कम से कम 21 दिनों तक पीजिए। इससे गठिया, साइटिका, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द सभी में आराम होगा। आप चाहें तो इसे 1 सप्ताह रुक करके पुनः एक बार शुरू कर दीजिए जोड़ों के दर्द पर। इसके पत्ती का पेस्ट बनाकर लगाने से भी लाभ मिलता है। और इसी के साथ साथ में एक और काम करना है। 1 गेहूं के दाने के बराबर चूना, आपको खाने वाला यही चूना लेना है और उसे पानी में मिला करके नियमित पीना है। दिन में 1 बार कभी भी 1 गिलास पानी में 1 गेहूं के बराबर दाना चूने का ले लीजिए। इससे आपके शरीर में कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी। और विटामिन डी के लिए सूर्य की धूप खाना बहुत ज़रूरी है। जब आप प्रकृति के नियम अपनाएंगे, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला जो 3 से 5 बजे तक का होता है, इसका वीडियो पड़ा है, इसके फ़ायदे आप देख सकते हैं। और यह एक हर इंसान को इस युग में स्वस्थ रहना है, उसे अपने इस दुर्लभ शरीर को 5 से 7 2 घंटा देना ही पड़ेगा। उसके सिवा कोई भी दवा, कोई भी नुस्खा, कोई भी चीज़ पूर्णतया काम नहीं कर सकता है। तो प्राकृतिक नियम को जरूर अपनाएं। सुबह की सूर्य उदय से लेकर के 9 बजे तक का जो धूप होता है वह शरीर के लिए बहुत लाभकारी होता है। तो उस धूप में ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को रखने का प्रयास करें और इससे शरीर में विटामिन डी की मात्रा पूरी हो जाती है। अब फार्मूला आप सब समझ ही गए होंगे कि पारिजात वृक्ष के पत्ते, हरसिंगार के पत्ते, उसमें 2-3 दाना काली मिर्च डाल करके इसे उबाल करके 2 से 3 कप पानी में, और जब 1 कप रह जाए तो छान करके सुबह पीना है। रात्रि का जो भोजन है वो आप सूर्यास्त के पहले ही कर लें। भोजन कम ही खाएं साइटिका, गठिया रोगों में। और उसके साथ में शाम को अलसी वाला फार्मूला आपको करना है। वह जो आपने अलसी, कद्दू के बीज, बादाम, अखरोट ये सब भिगो के रखे हैं, इसे चबा चबा करके आराम से बैठ करके खाना है। इसके साथ में पानी नहीं पीना है। और रात में 1 गिलास गुनगुना दूध, उसमें 3 ग्राम हल्दी और 3 ग्राम दालचीनी दोनों मिला करके उबाल लेना है और उसे पीना है। ध्यान ये देना है कि चाहे हल्दी हो चाहे वो दालचीनी हो, ये दोनों आपको खड़ा ही मार्केट से साबुत लेकर के आना है। दालचीनी में पाइप वाली दालचीनी बढ़िया होती है, वहाँ मिल रही है तो अच्छी बात है, नहीं तो जो ये
छिलके वाली दालचीनी है, ये भी आप ले सकते हैं। पर अपने घर में ही ला करके उसे पीसिए, वह शुद्ध होता है और पूरा फ़ायदा देता है। दूध भी आप पैकेट का ना लीजिए, गाय का लीजिए, भैंस का लीजिए। गाय का सबसे बढ़िया होता है, तो गाय या भैंस का दूध लीजिए, तबेले से लीजिए। गांव में मिल रहा है तो गांव का लीजिए, वह पूरा लाभ देगा। तो ये रात में आपको दूध पीना है। एक और काम करना है, सोते वक्त जब आप सोने जाते हैं तो हाथ पाँव को आप धुल लीजिए। धुलने के बाद शुद्ध सरसों का तेल लीजिए, उसे आप थोड़ा सा गुनगुना कर लीजिए। कुछ बूंदें अपने तलवों में लगाइए और अपने बालों में लगाइए, दोनों जगह पे मसाज करिए धीरे धीरे। इससे नींद बहुत बढ़िया आती है, दुःस्वप्न नहीं आते हैं, नाइट फॉल नहीं होता है, स्वप्न दोष की समस्या से निजात मिलती है। और 2 से 3 बूंद यही तेल आपको निरंतर नियमित आपको अपनी नाभि में डालना है। इससे जो नाड़ी तंत्र हैं अंदर के, वह सारे स्वस्थ और मजबूत होते हैं। तो यह एक कार्य आप जरूर करिए और चिंता मुक्त जीवन जीने का प्रयास करिए। चिंता की जगह पर आप इस अपने आराध्य का, जिसमें आपकी आस्था है, भगवान श्री राम में, भगवान श्री कृष्ण में, भगवान महात्मा बुद्ध जी में, या जिस भी धर्म में आपकी आस्था है, आप उनका जितना हो सके उनके नाम का स्मरण करिए, उनके गुणगान करिए, सौगान करिए, उनका अभिनंदन करिए, वंदन करिए। इससे आपका चिंता दूर होगा। चिंता को छोड़ करके चिंतन करना आरंभ कर दीजिए और स्वस्थ और निरोगी रहिए। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसे आप ज़रूर अपनाएं। अपना करके आपको लाभ मिले तो कमेंट बॉक्स में लिखें और दूसरों को भी शेयर करें। जनहित में, देश हित में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने आप को जागरूक रखें, अपने आप को स्वस्थ रखें, निरोगी रखें। मिलते हैं एक नई प्रेरणादायक जीवन उपयोगी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय दोस्तों।